इन्हें अपनी विद्वता का बड़ा अभिमान था। देखा कन्हैया रो रहे हैं, जिन्हें वेद परम तत्व कहता है। पूछा नाथ क्या है, तो बताया मुझे मेरे भक्तों की याद आ रही है, आप ब्रज में चले जाओ, ब्रज में जाकर के मेरी माता और पिताजी को सांत्वना दो, मेरी प्यारी गोपियों को समझाओ। महाराज रथ लेकर के ये उद्धव जी वृंदावनपुरी में आए, रथ नंद बाबा के दरवाजे पर खड़ा किया। नंद बाबा यशोदा ने रथ देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। महाराज प्रसन्न होकर के भवन में लाए, स्वागत कियो, कुशल पूछी। यशोदा देख करके रोने लगी, क्या कन्हैया नहीं आए रथ में? कि मैया जल्दी आ रहे हैं, तू बेटा न मान उन्हें, वो अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। कंस को मार दिया, मथुरा का शासन बदल गया, महाराजा उग्रसेन राजा हो गए। महाराज यशोदा रोती रही, धैर्य नहीं हुआ। ये रात्रि भर वार्तालाप हुआ। सवेरे गोप किशोरियों को पता चला कि कोई रथ तो वही है जो कन्हैया को ले गया था, कोई भगवान का प्यारा आया है। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और इकट्ठी होकर के उद्धव से कुशल पूछी। कुशल पूछ करके बताया, महाराज गोपियों ने अपने हंसी की वाणी में कहा कि उद्धव जी क्या संदेशा लेकर के कन्हैया का यहां आए हो? कि हाँ। कि ध्यान दें आप लोग, श्री कृष्ण ने माता पिता को सांत्वना देने के लिए आपको भेजा है, यहां संदेशा नहीं लाए हो। देखो अन्यथा यहां उनके स्मरण करने के योग्य ब्रज में कौन सी वस्तु रह गई जो कन्हैया उसे स्मरण करे? माता पिता को सांत्वना देने के लिए उन्होंने आपके हाथों कोई खबर भेजी है। उद्धव जी, माता आदि सगे संबंधियों का मोह तो बड़े बड़े योगी नहीं छोड़ पाते। बड़े बड़े योगी संबंधियों के वियोग में फंस जाते हैं, लेकिन एक मर्यादा है उद्धव जी, आप मर्यादा पर ध्यान देना। अन्य स्वार्थ कृता मैत्री यावदर्थ विडंबनम पुंभी स्त्री सुकृता यदवत सुमन विश्वस खटपदई। उद्धव जी देखो, नियम ये है, एक गोपी ने कहा, ध्यान देना, ये माता पिता का मोह तो छूटता नहीं है और अन्य स्थलों में प्रेम का स्वांग किया जाता है, प्रेम नहीं होता। ये पुरुष जो होते हैं ये प्रेम का स्वांग करते हैं। ध्यान दें, यह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही प्रेम होता है। जैसे महाराज ये भ्रमर होता है, ये पुष्पों से प्रेम करता है, पुरुषों का स्त्रियों से, ऐसा ही स्वार्थमय प्रेम होता है। आपने सुना होगा, वैश्या निर्धन को छोड़ देती है, प्रजा स्वार्थ रहित राजा को छोड़ देती है, अध्ययन करने पर शिष्य गुरु को छोड़ देते हैं, और दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण यजमान को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से फल रहित वृक्ष को पक्षी छोड़ देते हैं, और ये पुरुष स्त्रियों से प्रेम छल करके छोड़ देते हैं, प्रेम नहीं करते। इसी प्रकार के कन्हैया हैं। ये केवल ढोंग है कि तुमको संदेशा भेजा है, हमारे लिए कोई संदेशा नहीं है। उद्धव जी एक बात आप कृपा करके बता दें। एक सखी कहती है, कृष्ण दूते ब्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिका गायन्ते प्रिय कर्माणि
रुद्यत्यै गत यत बिह। सुखदेव जी ने कहा, राजन गोपियों ने मनमानी शरीर श्री कृष्ण में तल्लीन हो गई और उनके आगे जो बात न कहने की थी वो कह दी। शरीर का होश नहीं रहा, किस पुरुष के साथ कौन सी बात कहनी चाहिए और शरीर को कैसे संभालना चाहिए किसी के आगे, ये होश किसी गोपी को नहीं रहा। भगवान की लीलाओं में तल्लीन हो गई। भगवान के स्वरूप माधुर्य की याद करके हम कौन के आगे क्या कह रही है ये ध्यान नहीं रहा। नेत्रों से जल बहने लगा, तब तक एक भ्रमर आ गया, भौरा। एक गोपी ने मुस्का करके कहा कि देख ये कृष्ण का दूत आया है, क्या तू कृष्ण का समाचार लेकर के बार बार मेरे चरणों को क्यों छूता है? जाली जो चालाक पुरुष होते हैं वो स्त्रियों के मनाने में बड़े कुशल होते हैं। यही तेरी हालत है और यही तेरे सखा की हालत है। हम उन स्त्रियों में से नहीं है, हम तेरे से मन नहीं सकती, हमारे पामन न छू। भगवान की लीला में ये होश नहीं है कि उद्धव बैठे हैं। हम वस्त्रों को संभार करके, वाणी संभार करके बोले, शरीर से सब बाहर हो गई। उद्धव देख के ये रोने लगे और कहा कि देवियों, मैं तुम्हारी मुद्रा को, तुम्हारी वाणी, तुम्हारे प्यार को नहीं छू सकता। सच है दुनिया में तुम ही भाग्यवान हो, ऐसा प्रेम आज तक कहीं नहीं देखा, न सुना है कानों से। जाकर के मैं कन्हैया से कहूंगा और तुम ये रोना बंद कर दो, अब समय नहीं है, कन्हैया जल्दी ही आ रहे हैं। ऐसा कह करके महाराज ये उद्धव ने गोपियों को समझाया और समझा करके हृदय में बड़ा भारी कष्ट हुआ। कन्हैया को ये ब्रज गोपियां त्यागनी थी नहीं थी, मथुरा नहीं जाना था। दुखी होकर के आए और कन्हैया से कहा, कन्हैया मैं नहीं रहना चाहता कहीं मथुरा या दूसरे देश में, मेरे को वृंदावन पहुंचा दीजिए और छोटा एक गुलाम बना दीजिए। ब्रज गोपियों की चरण धूली उल करके मेरे ऊपर पड़े। महाराज रोने लगे। गोपियों के प्रेम को कौन छू सकता है? उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है हम किस पुरुष के आगे बैठी हैं, शरीर कैसे रखना चाहिए। भगवान मुस्काए और कहा कि देखो ऐसे ही मेरे प्रेमी होते हैं। धीरे 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 थोड़ा समय चला। अब महामुनि सुखदेव जी कहते हैं वो कथा सुनिए। कंस की दोनों रानी विधवा बन करके महाराज जरासंध के पास पहुंची। अब एक एक भजन सुनिए आप, राजमुनि का और परमानंद जी का, और आगे फिर लीला आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। हेलो। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद मृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुव भावुकः। वृंदावन कलानाथौ हृदयानंद बरदनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजे अहम कुंज गामिनौ। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय भाराश्री श्रद्धेय
संत वृंद, आदरणीय भक्त वृंद, श्रद्धामयी माताएं, अभी अभी महाराज जी सुना रहे थे उद्धव जी की लीला, श्याम का संदेशा। जिस समय श्याम सुंदर मथुरा का शासन संभाल करके बैठे और अपने भक्तों की याद आने लगी और याद में भगवान के नेत्रों से झरझर आंसुओं की झड़ी झरने लगी, उसी समय उद्धव जी आए और उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, ऐसा कौन सा कष्ट है जो इस प्रकार रो रहे हो? तो श्याम सुंदर ने कहा, हे मेरे प्रिय सखा उद्धव, मेरे को अपने भक्तों की याद आ रही है। वो मेरे भक्त किस प्रकार जीवन धारण करते होंगे? उद्धव जी ने कहा, प्रभु, हर समय उनके साथ आप रहे तो ज्ञान का उपदेश उनको क्यों नहीं दिया? क्या तुम एक देशी थोड़े ही हो? श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव, बात तो सत्य है, परंतु वे फूली रही, हम भूले रहे, दो राखे रहे मन की मन में। वे तो ऐसे फूली रही कि श्याम सुंदर हमको छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकते, और मैं भूला रहा, मैंने भूल डाल दी। क्यों? मैं इनको बताऊंगा तो ये सहन नहीं कर पाएंगे। तुम स्वयं ज्ञानी हो, बृहस्पति के शिष्य हो, मेरी इस पत्रिका को ले जाइए और मेरे भक्तों को संदेशा दीजिए। मेरे को वो परछिन्न न समझे, मैं हर समय हर कण कण में व्यापक हूं, हर जगह मेरा दर्शन करें। उद्धव जी बड़े प्रसन्न हुए, पत्रिका को लेकर के मथुरा से वृंदावन को चले। वृंदावन में जब पहुंचे जाकर के तो गोपियों का झुंड जुड़ा हुआ था, जल भरने के लिए गोपियां आई हुई थी। उद्धव जी के रथ को देख करके दूर से ही दौड़ने लगी गोपियां और कहने लगी, सखी, रथ तो ये वही है जो हमारे श्याम सुंदर को ले गया था, परंतु ले जाने वाला था एक कूर था, कूर। किसी ने उनका बड़ा विचित्र नाम अक्रूर रखा, लेकिन वो अक्रूर नहीं था, वो तो साक्षात कूर था। इतनी बातों में ही उद्धव जी रथ से कूद पड़े। देखा श्याम के सखा हैं, पास में पहुंचे उद्धव जी, गोपियों की छटा देखी, कोई गोपी जल। उद्धव जी उनके साथ जाकर के श्री राधे रानी का दर्शन किया और दर्शन करके गोपियों ने श्री जी को जगाया और कहा, हे श्री रास रासेश्वरी, श्याम का संदेशा लेकर के श्याम के सखा आए हैं, तुम थोड़ी जागृत अवस्था को तो प्राप्त हो। ऐसा जब सुना तो रासेश्वरी ने नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही धीरे से पत्रिका उद्धव जी ने उनके हाथ में दे दी। जब पत्रिका मिली तो पाती लेकर श्याम की उद्धव जी गया, राधा जी के हाथ में दीनी तुरंत गहा। उद्धव से पाती श्याम की राधा नीलिनी हाथ में, देता है फीकापन दिखाई श्याम तुम्हारी बात में। धीरे से बेटी लकड़ी भैया पाती लेके, पाती पढ़ के राधा जी के, पाती पढ़ के राधा जी के, बरसे दो ने तमानो जमुना में बाढ़
बरसे तूने कि मानो जमुना में बाढ़ आ गई, मानो जमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़ के राधा जी के, पाती पढ़ के राधा जी के, बरसे तूने मानो जमुना में बाढ़ आ गई, मानो जमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़ के राधा जी के, पाती पढ़ के राधा जी के, बरसे तूने कि मानो जमुना में बाढ़ आ गई, मानो जमुना में बाढ़ आ गई। उनकी सूरत बसी है अंग अंगों में, उनकी सूरत बसी है अंग अंगों में, उनकी सूरत बसी है अंग अंगों में, उनकी सूरत बसी है अंग अंगों में। हाय मनुआ हमारो उनके संगों में, हाय मनुआ हमारो उनके संगों में, हाय मनुआ हमारो उनके संगों में, हाय मनुआ हमारो उनके संगों में। छूटे से अब न छुटेगी, छूटे से अब न छुटेगी, ऐसी रंगी हूँ उनके रंगों में, हाय ऐसी रंगी हूँ उनके रंगों में, हाँ ऐसी रंगी हूँ उनके रंगों में, हाय ऐसी रंगी हूँ उनके रंगों में, हाँ। फिरे सतावे नींद न आवे, फिरे सतावे नींद न आवे, तड़पत हूँ दिन रात मानो जमुना में बाढ़ आ गई, मानो जमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़ के राधा जी के, पाती पढ़ के राधा जी के, बरसे तूने मानो जमुना में बाढ़ आ गई, मानो जमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़ के राधा जी के, पाती पढ़ के राधा जी के, बरसे तूने मानो जमुना में बाढ़ आ गई, मानो जमुना में बाढ़ आ गई। आए नहीं वो सामरिया, आए नहीं वो समरिया, आए नहीं वो सामरिया, आए नहीं वो समरिया। देती दुहाई सब नगरिया, देती तुम्हारी सब नगरिया, देती दुहाई सब नगरिया, देती दुहाई सब नगरिया। बिरहा की अग्नि मोय जलावे, बिरहा की अग्नि मोय ओ पाती पढ़ के राधा जी के, पाती पढ़ के श्यामा जी के, बरसे तूने जमुना में बाढ़ आ गई, मानो जमुना में बाढ़ आ गई। आए नहीं वो सामरिया, है आए नहीं वो समरिया, देती दुहाई सब नगरिया, है देती दुहाई सब नगरिया। बिरहा की अग्नि मोय जलावे, बिरहा की अग्नि मोय जलावे, रो रो के हो गई बावरिया, है रो रो के हो गई बाबरिया, रो रो
गई बावरिया, रो रो के हो गई बावरिया। बरसों से था चैन मगर अब बरसों से था चैन मगर अब हूँ तो हूँ बेचैन, मानो जमुना में बाढ़ आ गई, मानो जमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़ के राधा जी के, पाती पढ़ के राधा जी के, बरसे दो नैन, मानो जमुना में बाढ़ आ गई, मानो जमुना में बाढ़ आ गई। उधो बेकल मन भारी, उधो बिकल मन भारी, उधो बेकल मन भारी, उधो बिकल मन भारी। तन मन की सूदी सब बिसारी, तन मन की सब बिसारी, तन मन की सूदी सब बिसारी, तन मन की सोच सब बिसारी। ऊधो जियो कहियो श्याम से, ऊधो जियो कहियो श्याम से, हो गई क्या गलती हमारी, हो गई क्या गलती हमारी है, हो गई क्या गलती हमारी, हो गई क्या गलती हमारी। राधा जी ऊधो से ऐसे, राधा जी ऊधो से ऐसे कहने लगी ये बहन, कमानो जमुना में बाढ़ आ गई, मानो जमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़ के राधा जी के, पाती पढ़ के राधा जी के, बरसे दो नैन, मानो जमुना में बाढ़ आ गई, मानो जमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़ के राधा जी के, पाती पढ़ के राधा जी के, बरसे तूने मानो जमुना में बाढ़ आ गई, मानो जमुना में बाढ़ आ गई। योगन बनूंगी हाय कैसे, योगन बनूंगी हाय कैसे, योगन बनूंगी हाय कैसे, योगन बनूंगी हाय कैसे। दादाजी कहने लगी उद्धव जी पत्र का लेकर के आए हैं, भेजो है संदेश है सो घर तज देऊं कैसे, और गोरे से बदन पे बसम रमाऊं कैसे, लगेगी विभूत तन पे देखेंगे लोग रे, बारी सी उमरिया ऊधो के। जी मेरे को कैसे बात है, आवाज बड़ी सुंदर है, इसकी आवाज बड़ी सुंदर है, तो मैंने क्या पता नहीं आज आवाज आ रही थी। भेजी है पाती मोकुए से, भेजी है पाती मोकुए से, भेजी है पाती मोकुए से, भेजी है पाती मोकुए से। उधाये ब्रज नारी, उधाये ब्रज नारी, जीवत रहेंगी कहो कैसे, जीवत रहेंगी कहो कैसे, जीवत रहेंगी कहो कैसे, जीवत रहेगी कहो कैसे। डूबत बिरहे सिंधु ब्रज सारो, डूबत बिरहे सिंधु ब्रज सारो, राखो राजीव नैन कमालो, जमुना में बाढ़ आ गई, मानो जमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़ के राधा जी के, पाती पढ़ के राधा जी के, बरसे दो नैन मानो जमुना में बाढ़
पाती बढ़ के राधा जी के पर से तूने कमालो जमुना में बाहर आती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ढोलक क्या के काज बलिहारे भाई। इस अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा नगरी को जरासंध ने घेरा। ध्यान देना, एक अक्षौणी सेना में 21,800 रथ होते हैं और 21,800 हाथी होते हैं। 1,09,350 पैदल होते हैं। 10,09,350 घुड़सवार होते हैं। ये एक अक्षौणी सेना का प्रमाण है। ऐसी 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा घेरी। सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी ने पीतांबर और नीलांबर कस के बांध लिए, मथुरा से बाहर हुए। जैसे दधी को रई मथती है, इस प्रकार इन दैत्यों को मथने लगे। बलदेव जी जरासंध के पास पहुंच गए और महाराज बलदेव जी ने संकल्प किया जरासंध का वध कर दिया जाए। हलमूसर याद किया, भगवान कन्हैया समझ गए बलदेव जी ने जरासंध पकड़ लिया है और वध करना चाहते हैं, तो इशारा किया दादा जरासंध का वध मत करना, इसे मार दोगे तो बड़ी बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। बलदेव जी समझ गए ईश्वर ही तो हैं, जरासंध को छोड़ दिया। सारी सेना मौत के घाट उतार दी और जरासंध अकेला रह गया, छोड़ दिया। फिर इसने सेना का महाराज एकत्रित करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ा। दुनिया में जितने दैत्य थे सबको इकट्ठा कर लिया और 17 बार दैत्यों को यमपुरी पहुंचा दिया, जरासंध को छोड़ दिया। फिर ये सेना एकत्रित करने में जुट गया। नारद जी ने उठाई वीणा और उठा करके महाराज ये पैदा तो ब्रज में हुआ था, एक काल यवन नाम का महाराज मलेच्छ था, यवन था। इसके पास में 3 करोड़ मलेच्छ निवास करते थे। ये कंस जरासंध का मित्र था। नारद जी को देख करके बड़ा स्वागत किया। कहा ऋषिदेव कहां से आ रहे हैं? कि तुम्हारी मित्र मंडली से आ रहे हैं। कि कहिए कंस प्रसन्न है खूब? कि प्रसन्न है, यमपुरी में कोई जाए वो पूछे कुशल। महाराज काल यवन को बड़ा ही शंका हुई, आप क्या सुना रहे हो? ठीक सुना रहा हूं, 11 साल के बालक नंद के छोटे बालक ने कंस का वध कर दिया। मथुरा का शासन उग्रसेन के हाथ में चला गया। महाराज ये काल यवन ने कहा कि जरासंध को पता नहीं चला, तो बताया नारद जी ने 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध हार गया। इसने प्रण किया संत जी मैं जा रहा हूं, मैं न जरासंध हूं न मैं कंस हूं। नारद जी ने कहा बस इसीलिए आए थे कि तुम यहां से ब्रज में जाओ और युद्ध करो। ये कहकर के नारद जी चले आए। 3 करोड़ मलेच्छों को, करोड़ मरोच्छों को लेकर के मथुरा नगरी घेर ली। भगवान ने दोनों भाई निकले मथुरा से बाहर, मथना आरंभ किया। काल यवन के रथ के आगे कन्हैया पहुंच गए। कन्हैया की मुद्रा को देखा, बलिहार हो गया। खरदूषण ने राम की मुद्रा देखी थी, दूत बुला करके दूत से ऐसा कहा था ये मारने के योग्य नहीं है, बड़े सुंदर है, इनसे कह दो अपनी स्त्री दे दे, कहां छुपा दी है।
महाराज भगवान की मूर्ति को देख करके काल यवन बलिहार हो गया। अपने सैनिक और मंत्रियों से कहा ये मारने के योग्य नहीं है, ऐसा है इसे पकड़कर रथ से बांधो और अपने देश को ले चलेंगे, वहां की जनता को दिखाएंगे। इतने सुंदर भी पुरुष होते हैं। रथ से नीचे कूदा, कन्हैया को पकड़ने के लिए जब प्रयत्न किया तो कन्हैया भागे। जब भागे तो ये हंसने लगा, मैं न जरासंध हूं न कंस हूं, मेरा नाम काल यवन है, भाग करके कहां जा सकता है। अब पकड़ा, अब पकड़ा, अब पकड़ा, ऐसी स्थिति में आगे भागते